हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा का जो विधानसभा का सत्र है वो चला हुआ है। कल सीएम साहब ने घोषणा की थी कि जो हरियाणा में जो फीमेल कांस्टेबल का जो फाइनल रिजल्ट आया है परसेंटाइल बेस पे, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और चूक कहाँ पे हुई है कि जो परसेंटाइल का मेथड है वो तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट यानी कि उसको लागू गलत तरीके से कर दिया गया है। क्योंकि रिटर्न पे तो लगा दिया, लेकिन हरियाणा में क्या है, 10 नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा होते हैं और 10 नंबर सोशल के होते हैं, तो 20 नंबर एक्स्ट्रा है, उस पर परसेंटाइल का कोई रोल नहीं है और डायरेक्ट वो ऐड कर दिए गए हैं जो परसेंटाइल निकाला गया है 80 नंबर रिटर्न का उस पर। तो ये वाला मुद्दा काफ़ी टाइम से बन रहा था और कल सीएम साहब ने माना है कि ये एचएसएससी के द्वारा चूक है। फाइनल रिजल्ट में ऐसे 20 नंबर पे एक्स्ट्रा पे नहीं लगा रखा, तो दो अलग क्वांटिटी एक कर दी गई हैं, वो गलत है और गलत को सही भी किया जाएगा, सीएम साहब ने बोला है। तो बहुत प्रशंसनीय कदम है उनके द्वारा और हम उनकी इस जो बोला गया है इसकी प्रशंसा करते हैं और उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है आपका हरियाणा पुलिस का मेल और फीमेल का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। पहले नंबर की बात ये है, मैंने आपको काफ़ी टाइम से बताया है कि जो आपका मेल कांस्टेबल का रिजल्ट है वो बन के तैयार है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है कि भाई फीमेल कांस्टेबल का आपका रिजल्ट रिवाइज होगा नहीं होगा। मैंने पता नहीं 10 वीडियो में कम से कम बोल दिया होगा कि फीमेल कांस्टेबल पर या आपका मेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज करेगा, डिपेंड करेगा। ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बार बार आते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 1000 बार बता दो फिर भी ये बार बार मैसेज करेंगे सर रिजल्ट कब आएगा। बात एक ही है कि फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट यदि रिवाइज हुआ तो ही आपका मेल कांस्टेबल का आएगा। कि भाई फीमेल का रिवाइज किस बेस पे हुआ है, कौन सा मेथड लगाया गया है, वही तो मेथड आपका मेल कांस्टेबल में लगेगा। पहली बात, यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यदि फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट जो कि आया है 80 नंबर आपके जो रिटर्न में है वो, और 20 नंबर जो जिसमें 10 आपके किसके हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के और 10 नंबर सोशल के हैं, इसमें परसेंटाइल बेस पे आ गया तो ऐसे मेल का था। लेकिन ये गलत था और ये मुद्दा काफ़ी गंभीर हो चुका था। तो ये रिजल्ट रिवाइज होगा, कल सीएम साहब ने बोल दिया। और रिवाइज कौन से पैटर्न पे होगा, नॉर्मलाइजेशन का नया फार्मूला तैयार कर लिया गया उस बेस पे होगा। ठीक है, तो इसी बेस पर जैसे फीमेल का पहले रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद तुरंत आपको मेल कांस्टेबल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये दोनों रिजल्ट हैं ये मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। मार्च का जो अंतिम सप्ताह है, ठीक है, अंतिम सप्ताह में यानी कि 23 से 31 मार्च के बीच में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तो पहला वाला आपका पॉइंट क्लियर होगा आई थिंक। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह ऑथेंटिक दमदार अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा कर देना क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है, सभी भाइयों बहनों तक की जानकारी पहुँचेगी, उतना ही अच्छा है। अब बात आ जाती है कि भाई आपका परसेंटाइल का कौन सा फार्मूला, परसेंटाइल नहीं नॉर्मलाइजेशन कौन सा यूज हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर, यानी कि मेल फीमेल कांस्टेबल में कौन सा नॉर्मलाइजेशन लग सकता है। मैं अभी लग सकता है ये बात कर रहा हूँ, ये फाइनल नहीं बता रहा कि भाई यही लगेगा, ये मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि भाई ये लग सकते हैं। पहले नंबर वाली बात तो क्या होगी, जैसे भाई किसी कैंडिडेट के नंबर आगे रिटर्न में मान लो 60 क्वेश्चन उसके ठीक हैं तो 48 नंबर उसके बन गए। ठीक है, ये कहानी है 80 नंबर तक, यानी कि रिटर्न तक ये कहानी है। 80 में से उसके 48 नंबर आ गए, नंबर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। फिर इसमें हरियाणा में क्या है, 20 नंबर जो एक्स्ट्रा है मैं आपको बता रहा था, 10 सोशल के और 10 आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। अब इसके 20 में से मान लो 9 एक्स्ट्रा हैं, किसी के 12 एक्स्ट्रा हैं, किसी के 4 एक्स्ट्रा हैं, किसी के 5 एक्स्ट्रा हैं, तो एवरेज निकाल के ये 5-6 के आसपास आ जाएगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई मान लो इसका टोटल कितना आ गया, मान लो इसको टोटल मिले 9 नंबर एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया, ठीक है 57 हो गया, नहीं हो गया, तो भाई 57 नंबर इसके बन गए। जस्ट जनरल एग्जांपल मैंने लिया है। तो अभी तक रिजल्ट फीमेल का कैसे आया था कि भाई 48 नंबर है, ये इसका राम आर्स है और इसके परसेंटाइल बनी मान लो 98.99, 5 डिजिट तक ये चली जाएगी। मान लो ये इसके परसेंटाइल है और इसमें अभी तक क्या था, इसमें ये वाला जो एक्स्ट्रा नंबर है ये ऐड करके रिजल्ट निकाल दिया था। लेकिन अभी जो हो सकता है, जो मुझे लग रहा है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि भाई ये हो सकता है, लेकिन ये फाइनल नहीं है कि भाई ये तो आपका राम मार्क्स है नहीं है। 48 आपके राम मार्क्स के भाई आपके इतने अचीव किए। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल है जस्ट आपकी रैंकिंग बताने के लिए, कैंडिडेट की रैंकिंग बताने के लिए कि भाई आपने एग्जाम में कौन सी रैंक हासिल की है और आपका कट ऑफ में चेंज हुआ है नहीं हुआ। कट ऑफ क्या है, कट ऑफ एक अंतिम पायदान है कि भाई इससे ऊपर वाले कैंडिडेट जो हैं सेलेक्ट हैं, मतलब अंतिम पायदान है, इस नंबर पे अंतिम जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट किया गया है। तो ये राम मार्क्स
परसेंटाइल तो आपकी रैंकिंग बता दी। अब इसको वापिस जो एक्चुअल है ये इसका रामार्स तो है, रामार्स में आपके जो नंबर हैं जो आपके एक्स्ट्रा हैं ये ऐड कर दिए जाएंगे और ये जो आपका फाइनल आ गया ये 100 में से आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। पहली बात तो ये आती है कि भाई ये वाला इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात आपकी बात आ जाती है कि भाई ये शिफ्ट इक्वल कैसे होगी, मतलब सभी शिफ्ट ऊपर नीचे थी, कोई हार्ड थी कोई ईजी थी, मतलब 31 मॉर्निंग की इवनिंग की जैसे हार्ड थी और एक वाली ईजी बता रहे थे, तो ये इक्वल कैसे होंगे भाई। इक्वल तो आपकी रिटर्न में तो है, ले रिटर्न में तो था, एक्स्ट्रा का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन फिर भी सेकंड वाला फार्मूला ये हो सकता है कि भाई आपके जो रिटर्न है 80 नंबर का, यानी कि जो 48 नंबर किसी ने गेन कर रखे हैं, इसमें आपके सोशल के ऐड कर दिए 9 और ये 57 आ गया, और इस 57 का दोबारा से रैंकिंग बताने के लिए परसेंटाइल निकाला जा सकता है। मान लो इसकी रैंक अब आ गई 99-97% जो भी आ गई, तो इस रैंक से आपका रिजल्ट निकाला जा सकता है दोबारा से परसेंटाइल यूज करके। लेकिन दोनों में से कोई भी लग सकता है जो अप्रोप्रिएट लगेगा, लेकिन ये फाइनल नहीं है, अंतिम नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो ये आपके नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले की बात होगी। देखिए आपको वीडियो में दम लगे, कंटेंट में दम लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये थंब वाला निशान लाइक वाला दबा देना। एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता आई थिंक। तो भाई ये बात होगी। अब बात आपकी आ जाती है, मेरे पास कल से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, नए फॉर्मूला जो बनेंगे इस पर कट ऑफ क्या रह सकती है। भाई कंटेंट हमारे पास भरपूर पड़ा है, साइन मंत्रा के पास जितना कंटेंट आया था उतना शायद नहीं है, क्योंकि हमारे 6 तो ग्रुप बना रखे हैं शिफ्ट वाइज, 6 शिफ्ट के 6 अलग ग्रुप हैं, ठीक है। और इसमें 600 से ज़्यादा लगभग मेंबर ऐड हैं प्रत्येक ग्रुप में। ये एवरेज बता दिया मैंने, किसी में 700 में, किसी में 500 कुछ भी हैं, और एक कॉमन ग्रुप उसमें 2000 के समथिंग मेंबर ऐड हैं। और डाटा अलग से आया तो लगभग 6-7 हज़ार कैंडिडेट का डाटा हमारे पास है। डाटा एनालिसिस भी क्या कराया गया है, सब कुछ कर रखा है। ये यदि आप बोलोगे, कल से आपके कमेंट आ रही, आज वाली वीडियो में कमेंट कर देना कि कट ऑफ की वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए। चाहिए होगी तो एक नई वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। कट ऑफ इतनी रह सकती है, यदि उतने नंबर आपके बन जाएंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आपकी सीईटी की। भाई सीईटी के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर सीईटी आपका हमारा कब होगा, तो कल भी सीएम साहब ने बोला है कि जून में आपका सीईटी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जून में आपका सीईटी हो सकता है। अब एक जो लंबा फैक्टर आता है वो आता है साइंस का, आपके जो नंबर कट जाते हैं साइंस में, उसका भी मैं आपके लिए एक बेहतरीन जुगाड़ लेके आया हूँ। वो क्या है, बहुत जल्द मैं आपको एक ऐसे टीचर से मुलाकात कराऊंगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है ऑल इंडिया एंटी करप्शन ब्यूरो के, ठीक है। तो साइंस के एक ऐसे टीचर से मुलाकात कराएंगे जो हमारे गुरु भी रह चुके हैं और मुखर्जी नगर दिल्ली की बेस्ट फैकल्टी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, रूबरू कराएंगे। यदि उनसे आपने कंटेंट पढ़ लिया तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कटेगा। वनडे एग्जाम से लेके आप PCS तक दे लेना, ठीक है। यहाँ तक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। मैंने भी हरियाणा के एग्जाम दिए हैं, आज तक मेरा साइंस में सिंगल क्वेश्चन कट नहीं हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनसे साइंस आप पढ़ लेना, बहुत जल्द इनसे आपकी मुलाकात करवा देंगे, ठीक है। तो भाई आपका और कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। तो कट ऑफ वाली बात होगी, सीटी वाली बात होगी, और आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लेना। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। थैंक यू लॉर्ड। जय हिंद, जय भारत।